Good morning, students. Today we will study fundamentals of relations. देखिए चैप्टर 1 है ये क्लास 12th का फंडामेंटल्स ऑफ रिलेशन में सपोज देर आर टू सेट्स सेट ए हैविंग एलिमेंट्स ए बी सी एंड देर आर सेट बी हैविंग elements 1 2 3. Then Cartesian product A cross B may be written as Cartesian product. Cartesian product is nothing but it is a relation from A to B. So here is relation from A to B is A comma 1, A comma 2, A comma 3. Similarly, B comma 1, B comma 2 and B comma 3. So as C1, C2 and C3. This is called Cartesian product of A and B and it is read as A cross B. इसे A cross B पढ़ा जाता है। ध्यान दें, यहाँ पर जो भी हमने A से B में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ये सभी के सभी रिलेशंस हैं, ये सभी रिलेशन हैं। सपोज वी नो दैट, मान लो R1 इज इक्वल टू A3, हमें मालूम है कि A का रिलेशन 3 से है, B का रिलेशन 1 से है, तो आपको ये जो भी रिलेशंस हैं ये इसके अंदर आपको मिलेंगे। A क्रॉस B में ये जरूर मिलेंगे अगर है तो, और अगर रिलेशन नहीं है तो आपको नहीं मिलेंगे। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट A इज इक्वल टू हस्बैंड ऑफ, A इज द हस्बैंड राम, दशरथ and Rahim. B is the wives, let Hina, Sita, Kaushalya and Kaikeyi. Let A be the husband of B, which is Ram, Dashrath and Rahim. B is the wives of A, that is Hina, Sita, Kaushalya and Kaikeyi. Then A cross B. A cross B may be written as Ram and Hina. Similarly, Ram and Sita, Ram and Kaushalya, Ram and Kaikeyi. Similarly, we may write Dashrath Hina, Dashrath Sita, Dashrath Kaushalya, Dashrath Kaikeyi, and Rahim Hina, Rahim Sita, Rahim Kaushalya, Rahim Kaikeyi. So all these are A cross B. और A क्रॉस B है क्या? ये सभी के सभी रिलेशन है। और आपको मालूम है कि यहाँ पर हमें ध्यान दें, यहाँ राम है, राम हमने कैकेयी भी लिख दिया, जबकि राम और कैकेयी तो क्या है, राम और कैकेयी की, राम जो है राम की मदर है कैकेयी, लेकिन यहाँ लिखा गया राम कैकेयी, यहाँ लिखा गया राम कौशल्या, जो कि कौशल्या उनकी माँ है, फिर भी ये लिखा गया। तो आपको करना क्या है, जितने भी रिलेशंस है, इसलिए इसको बोला जाएगा A क्रॉस B इज द यूनिवर्सल रिलेशन। जितने भी रिलेशन A और B में बन सकते हैं वो सारे के सारे रिलेशन यहाँ A क्रॉस B में लिखा गया। नाउ सी, अगर मान लो यहाँ R2 हमने कोई रिलेशन लिया, R2 कोई रिलेशन लिया, तो रिलेशन आपको R2 में से कोई भी उठा सकते हो। आपको जो जानकारी है कि हमें तो जानकारी है कि राम और सीता है, यस, राम एंड सीता। जानकारी है दशरथ और कौशल्या, यस, दशरथ और कैकेयी, यस। तो आप इनको रख सकते हो, ये हमारा एक रिलेशन बन चुका, ये एक रिलेशन बन चुका।
जरूरी नहीं है कि आप A क्रॉस B सारे के सारे को ही लिखो, नो मैटर, आप 1 को भी लिख सकते हो, केवल 1 ले लो, राम और सीता, यस ये भी एक रिलेशन बन गया आपका। आप 2 ले सकते हो, 2 एलिमेंट को, 3 एलिमेंट को, जितने भी ले सकते हैं, ये सभी के सभी रिलेशंस होंगे। इनको कहा जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ये A क्रॉस B जहां कहीं भी आपको दिखे वो यूनिवर्सल रिलेशन, ये ध्यान रखना है आपको। आगे भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। नाउ सी द नेक्स्ट वन। अब देखिए, अभी हमने A और B, A का रिलेशन B में लिया, A क्रॉस B किया। जरूरी नहीं है कि A क्रॉस B करे, A क्रॉस A भी ले सकते हैं, तो उनको बोलेंगे ऑन रिलेशन A। अगर A से A में रिलेशन लेते हैं तो ऑन रिलेशन A। लेट्स सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, देन नेक्स्ट सेट B is also 1 2 3, that is A cross A. On A, relation on A means there is a relation from A to A. There is a relation from A to A. A से A में रिलेशन को हम बोलेंगे रिलेशन ऑन सेट A। तो देखिए वहां A क्रॉस B था, यहाँ A क्रॉस A बनेंगे। तो टोटल रिलेशन A क्रॉस A जब फाइंड करेंगे आप, A क्रॉस A जो कि यूनिवर्सल रिलेशन है, तो देखो आप करके 1 1 1 2 1 3, सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। This is called universal relation on set A. यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट A क्रॉस A के सारे एलिमेंट्स हमारे पास में आ चुके, जो कि यूनिवर्सल रिलेशन है। अब इनके कैटेगरीज वाइज डिवाइड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन। अब आगे आपका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। फर्स्ट वन आइडेंटिटी रिलेशन। Identity relation. If I means identity, is equal to, there is a function from A to A, it is A comma A to A is to A belongs to set A, for all A belongs to set A, it is called identity relation. There is relation from A to A। देखिए पहले X वाला भी A होना चाहिए और Y में भी A होना चाहिए, और कहा केवल ये A जो है सेट A के अंदर ही हो और कहीं नहीं हो, कहीं बाहर के नहीं हो। देन सी फॉर एग्जाम्पल, इसी में से आप अगर आप ले ले आइडेंटिटी रिलेशन R1 इज इक्वल टू, तो 1 1 2 2 3 3। ध्यान दें आपके पास एलिमेंट्स हैं सेट A में 1 2 3, तो जितने यहाँ एलिमेंट्स हैं सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए एंड नथिंग मोर। एक भी से ज्यादा नहीं, एक भी से कम नहीं, वही बनेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो देखिए अगर हमने लिया 1 1 2 2 3 3, क्या मैं 1 2 ले सकता हूँ? नो। 3 1 ले सकते हैं? नो। अगर आपने लिया, लेने के लिए मना नहीं है, ले लिया तो आइडेंटिटी नहीं रहेगा वो। तो आइडेंटिटी होने के लिए ओनली 1 1 2 2 3 3 जितने एलिमेंट्स होंगे सेट के अंदर, सेट ए के अंदर जो आपने सेट लिया उसके अंदर वही के वही रिलेशन लेने हैं खुद से। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। ध्यान रहे जो प्रॉपर्टी यूनिवर्सल रिलेशन की है वही के वही प्रॉपर्टी आपके आइडेंटिटी रिलेशन की भी है। आगे बताएंगे अभी इसके बारे में। सेकेंड वन रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
सेकेंड वन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. If A comma A belongs to R for all A belongs to set A. देखिए जो आइडेंटिटी में था उसी के जैसा है, सेम. X भी A, Y भी A, दोनों जगह सेम सेम होना जरूरी है. फॉर ऑल, ये सॉरी, A कॉमा A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल, इसको पढ़ेंगे फॉर ऑल, सबके लिए. कौन से सबके लिए? सभी A के लिए. ये कौन है? एलिमेंट है सेट A में. तो A के जितने भी एलिमेंट है वो सारे का खुद से होना जरूरी है. एक बात यहां ध्यान दें, यहां पर इनके अलावा आइडेंटिटी में था कि 1 1 2 2 3 3, नथिंग मोर. यहां ऐसा नहीं है. आप इससे कम नहीं ले सकते. 1 1 2 2 3 3 होना जरूरी है. इसके अलावा भी आप ले सकते हैं. सीधा एग्जाम्पल, लेट R3 इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3. ये रिलेशन आपका हो गया आइडेंटिटी, और यही की यही हो गए रिफ्लेक्सिव भी. रिफ्लेक्सिव में अगर आपने 1 2 और ले लिया तो भी रिफ्लेक्सिव रहेगा. अब भी ये रिफ्लेक्सिव है, और अगर आप यहां से इसको हटा देंगे तो भी रिफ्लेक्सिव है. सीधा नेक्स्ट एग्जांपल, R4 रिलेशन नंबर 4, 1 2 1 1 3 1 2 3 2 2 3 3. नाउ सी, चेक करें कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं. पहले आप चेक करें आइडेंटिटी है क्या. नहीं, आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि 1 2 आ गया. आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव है क्या. चेक करें. 1 1 ये हमें चाहिए, 1 1 यस 1 1, 2 2 यस 2 2, 3 3 3 बिल्कुल है. सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का रिलेशन खुद से मौजूद है, और अगर ऐसा है ये बनेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन. आगे देखिए, ये हो गया. लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा. नाउ सी द नेक्स्ट वन. हाँ, तो यहां पर एक बात निकल कर आएगी कि आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. Identity relation is the reflexive, but all reflexive are not identity. इनको आप नोट कर लेंगे. नोट में all identity relations are reflexive relation. But all reflexive relations are not identity relation. दोबारा सुन ले. सभी के सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होंगे, लेकिन सभी के सभी आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होंगे. all identity relations are reflexive, but all reflexive relations are not identity. Understand? Now see the next one. Symmetric relation number 3. Symmetric relation. Symmetric means vice versa. मालूम है आपको. If A, B related to R, अगर A B रिलेशन में है, कोई भी एलिमेंट ले लो, A और B,
राम और श्याम ले लें, राम और श्याम में कोई रिलेशन है तो श्याम और राम का भी रिलेशन होना जरूरी है। तो ए और बी का रिलेशन है अगर कोई, इंप्लाइज उल्टे भी होना चाहिए, बी और ए। आपको उल्टा देखना है, यहाँ x में a है, यहाँ y में a बन गया, यहाँ y में b था, यहाँ x में b बन गए। ए बी का अपोजिट रिवर्स कर दो, बी ए। अगर ए बी कोई है रिलेशन में तो बी ए भी रिलेशन में होना जरूरी है, और अगर ऐसा दोनों मौजूद है तो हम कहेंगे यह सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन फॉर ऑल ए और बी कहां से होने चाहिए, सेट ए के अंदर ही। ध्यान रहे ये सेट ए के अंदर ही सारे होने चाहिए। अगर आप बाहर से लेकर आएंगे कि हमने 4 ले लिया था, -2 ले लिया था, नो, ये नहीं चलेगा। जो सेट के अंदर है आप वही लेंगे। देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल, लेट R1 इज इक्वल टू 1 2 एंड 2 1। आगे कुछ नहीं है, बताइए है कि नहीं? बिल्कुल है सिमेट्रिक, आपको यही देखना है। 1 2 है तो 2 1 भी है। ध्यान रहे जितने भी एलिमेंट होंगे सबको चेक करना है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि एक को चेक कर लिया बाकी को नहीं, सभी को चेक करें। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 3 है, 1 1 3 है, तो देखो यहाँ 2 3 है तो 3 2 भी होना जरूरी है, 1 3 है तो 3 1 भी होना जरूरी है। और अगर मान लो 1 1 है, नो मैटर, 1 1 रहने दो, 2 2 भी है तो भी रहने दो, 3 3 है, नो मैटर रहेगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना जरूरी है, ये नहीं है। सिमेट्रिक है, 1 2 है तो 2 1 है, वे सिमेट्रिक। इसको चेक करें, रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है, रिफ्लेक्सिव आ गया। 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव है। क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं, क्योंकि इनके अलावा भी हमारे पास एलिमेंट आ चुके, आइडेंटिटी नहीं है। क्या सिमेट्रिक है? चेक करें, 2 3 यस, 1 3 3 1 यस, बिल्कुल है दोनों के, ये तो अपने आप में है ही है। तो ये भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। लेकिन अगर मैंने लिखा, सपोज करो R3, हमने ले लिया 2 1 और 1 2 नहीं लिखा, मान लो 2 1 ले लिया, अब 2 3 लिया, 3 2 लिख दिया, बताइए है क्या? नहीं, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, नहीं है, क्योंकि 2 3 का 3 2 रिवर्स तो आ चुका, लेकिन 2 और 1 का रिवर्स नहीं है, 1 2 होना जरूरी है। तो अगर 1 2 होता तो हम कहते कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, ट्रांजिटिव रिलेशन। नंबर 4, ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ, जरा ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, if A B belongs to R and B C belongs to R implies, ध्यान दे, A से B में रिलेशन है और B से C में रिलेशन है। यहां पर ध्यान देंगे, जहां से एंड हुआ वहीं से शुरू हुआ। अगर ऐसा है एंडिंग पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट, तो ये फर्स्ट और ए लास्ट का रिलेशन होना जरूरी है, कंपलसरी है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर फॉर ऑल। ये सभी ए बी सी कहां से लाएंगे आप? इसी सेट के अंदर में जो आपको दे रखा है उसी सेट से आप लेंगे। और अगर ऐसा है देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको कहा जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल,
R1, R1 ने हमने लिख लिया 1 2, ध्यान देंगे जरा, 1 2 है, एक ले लिया 2 और 3, ध्यान दे 2 पर एंड हुआ, 2 से शुरू हो गया, आपको यही देखना है हर बार। अगर ऐसा है ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है, 2 2 दोनों में आ गए तो 1 और 3 का रिलेशन जरूरी है। अगर 1 3 यहां पर है कहीं तो आप बोलेंगे ट्रांजिटिव है, वरना नहीं है। तो आप चलिए मैं लिख देता हूं 1 और 3, 1 और 3 लिख लिया, एक और लिख दिया मान लो, अभी इतना ही रहने दें। देखिए ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन, 1 2 है, 2 3 है, तो अगर ये 2 2 सेम आ गए तो 1 और 3 का रिलेशन यहां पर मौजूद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल R2, मान लीजिए हमने केवल 2 3 लिखा, बताइए ट्रांजिटिव हुआ? बिल्कुल ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? ये ट्रांजिटिव क्यों है? बिल्कुल है, इसलिए है क्योंकि 2 3 है तो 3 से कहां स्टार्ट हुआ? 2 3 से पर तो एंड हो गए, लेकिन 3 से क्या आपके पास स्टार्ट हुआ कहीं? नहीं है। तो नहीं है तो आपका ये केस नहीं बना। ध्यान दे, जब भी ये केस बनेगा तभी ये चेक करेंगे, वरना कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रांजिटिव होगा, ऑलवेज होंगे। देखिए और भी, अगर मैंने लिख लिया R3, ये लिख दिया 1 2, लिख दिया 3 1, 3 3, ये लिख दिया 1 1, बताइए ट्रांजिटिव है? बिल्कुल है। रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, 2 2 गायब है। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2 1 नहीं है। ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है क्योंकि 2 पर एंड हुआ तो 2 से शुरू नहीं हुआ कहीं, 3 से एंड हुआ तो 3 से कहीं शुरू नहीं हुआ, और यहां पर 1 से एंड हुआ तो यहां पर आप ले सकते हो, यहां देख सकते हो आप, ये देखिए यहां पर आप अगर सोचेंगे कि ये यहां तो हो रहा है शुरू, बिल्कुल 1 1, और ये लिख लीजिए 1 2, देखो 1 1 से शुरू हो गया तो 1 2 तो है हमारे पास। लेट्स सी, हियर इज R3, 1 2 3 3 1 1, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 है, 3 3 है, 2 2 नहीं है हमारे पास में। सिमेट्रिक के लिए चेक करें, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, यहां पर 1 2 है और कोई 2 से शुरू नहीं हुआ, कहने का मतलब ये है कि 1 2 है लेकिन 2 1 कहीं नहीं है, ये हमारा केस नहीं बना। जब ये केस बने तभी आप चेक करेंगे फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन, वरना कोई जरूरत नहीं है, वो आपका ट्रांजिटिव होगा, ऑलवेज होंगे। हाँ, तो यहां मैं बता रहा था कि अगर आप इनको देख रहे हैं कि इन दोनों में कि 1 1 आ रहा है, तो इनको देखिए यहां पर, ये 1 1 यहां लिख लिया मैंने और इस 1 2 को यहां लिख दिया, तो आप कहेंगे कि इसका लास्ट इसका फर्स्ट आ गया, बिल्कुल आ गया। तो आप देखें ये दोनों आ गए तो बच गया 1 और 2, ये तो 1 2 ऑलरेडी है, वही के वही है, इसलिए ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ा आपका, ये ट्रांजिटिव हो चुका है, ट्रांजिटिव है, इट इज ट्रांजिटिव। ये भी, ये तीनों के तीनों ट्रांजिटिव हो गए, तीनों के तीनों ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा वो देखें, सपोज R4 रिलेशन 4 इज इक्वल टू 1 3 एंड 3 1 2 2, सीधा एग्जाम्पल 1 3 है, एक रिलेशन है 1 3, अगला भी है 3 1, ये जहां से एंड हुआ वहीं से शुरू भी हो गया, बिल्कुल सही है। तो हमें चाहिए 1 1, 1 1 का रिलेशन यहां जरूर होना चाहिए, लेकिन नहीं है, कहीं भी देख लीजिए नहीं है, तो इस केस में हम कहेंगे कि यह ट्रांजिटिव नहीं है, और केवल यही एक केस है जहां पर आपका होगा कि हमें ट्रांजिटिव नहीं है, वरना हर जगह आप बोलेंगे ट्रांजिटिव है। अंडरस्टैंड? नाउ सी द नेक्स्ट वन, नंबर 5, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सबसे इजी है,
those relations which are reflexive, symmetric and transitive. Those relations which are symmetric, reflexive, symmetric and transitive, then that relation is called equivalence relation. अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमने स्टार्टिंग में लिया था कौन सा रिलेशन, याद होगा आपको, आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन. फिर लिया था ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए, यूनिवर्सल रिलेशन. तो यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन. ये दोनों के दोनों ऐसे होते हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे. जरा ध्यान दीजिए, R1 इज इक्वल टू इसी सेट के अंदर 1 1 2 2 3 3. बताइए कौन सा रिलेशन है ये है आपका आइडेंटिटी रिलेशन. तो आइडेंटिटी रिलेशन यह सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है. देख लीजिए कहीं मैच नहीं कर रहा. 1 से एंड हुआ, 1 से कहीं स्टार्ट नहीं हुआ, 2 से एंड हुए कहीं स्टार्ट नहीं हुआ, 3 से एंड हुआ कहीं स्टार्ट नहीं हुआ. तो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ये तीनों के तीनों होते हैं, ध्यान रहे. नेक्स्ट वन R2 A क्रॉस B लिख लो. 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन. कहां तक? 3 3 तक. A क्रॉस B लिख दिया सारे के सारे. ये सारे के सारे क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन. ये यूनिवर्सल रिलेशन भी इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे. बाकी के इनके ऊपर एग्जाम क्वेश्चंस और बुक के भी क्वेश्चंस होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू, सी यू अगेन.